सबसे फेवरेट बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के खंडवा से बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ी हुई। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी गिरफ्तार किए गए। लोन वुल्फ अटैक की योजना थी, सुरक्षा बल के जवान निशाने पर थे। एमपी एटीएस ने यह बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। भारी मात्रा में जिहादी साहित्य मिला है, 4 मोबाइल मिले, 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस भी इनके पास से बरामद हुए हैं। एटीएस ने खंडवा की सलूजा और गुलमोहर कॉलोनी में दबिश दी थी। अलसुबह ये दबिश पड़ी थी। भोपाल एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है ये। अलसुबह 4 बजे खंडवा पहुंची और इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। पूछताछ की गई। एक बड़ी सफलता एटीएस को मिली है, जिसमें एक इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी, इंडियन मुजाहिदीन के आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले आतंकवादी को, जो एक लोन वुल्फ अटैक प्लान कर रहा था, उसे पकड़ा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा आतंकवादी एवं अन्य देशद्रोही गतिविधियों की रोकथाम के लिए जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया गया है, इसी के अनुक्रम में एटीएस द्वारा संपूर्ण प्रदेश में सतत निगरानी रखी जा रही है, जिसके चलते आज ये सफलता मिली है। आज सुबह हमारे पास रिलायबल इनपुट ये आया था कि एक व्यक्ति है जो कि इंडियन मुजाहिदीन के आइडियोलॉजी से प्रभावित है और कोई बड़ा अटैक प्लान कर रहा है। इस पे हम लोग वर्क कर रहे थे और इसी बैकग्राउंड में आज सुबह एक आतंकी फैजान, पिता हनीफ शेख, जिनका उम्र 34 वर्ष है और ये कंजर मोहल्ला खंडवा का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया है। यूएपीए के अन्य विभिन्न धाराओं में इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इससे भारी मात्रा में आईएस एवं अन्य आतंकी संगठन के जो जिहादी लिटरेचर होते हैं, ये जब्त किया गया है। तो ये पूरी जानकारी आपने सुनी। इंडियन मुजाहिदीन के ये आतंकी निकले हैं और लगातार इन्हें ट्रेस किया जा रहा था। लगातार एटीएस की निगाहें बनी हुई थीं। एटीएस ने इस तरह से ऑपरेशन दिया कि पुलिस के आला अधिकारियों तक को भनक नहीं लग पाई और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। शुरुआत में हमने आपको बताया था कि इन्हें हिरासत में लिया गया है, लेकिन अब यह साफ है कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। खंडवा में बड़ी कार्रवाई हुई है। लगातार एटीएस की टीम इन पर निगाह रखे हुई थी। मोबाइल तत्काल जब्त कर लिए गए थे। उस मोबाइल के जरिए भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। जिहादी साहित्य भी यहां से मिला है। वीडियो जिस तरह के अपलोड किए जा रहे थे, तभी यह तय हुआ कि बड़ी योजना, कोई नापाक साजिश दिमागों में पक रही है। यह वही बेल्ट है निमाड़ और मालवा का, जहां सिमी को नेस्तनाबूद किया गया है। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी अब तक जो भोपाल एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई है उसे लेकर? शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल एटीएस लगातार इसे संदिग्धों पर नजर रखा हुआ था और उसके बाद उसे बड़े सुराग मिले कि खंडवा में फैजान शेख है और ये लगातार जो इंडियन मुजाहिदीन है, हम उससे जुड़ा हुआ है और ये आतंकी गतिविधि को करने की फिराक में था। सबसे बड़ी बात है ललित कि ये लोन वुल्फ अटैक जो एक पैटर्न है कि जो सैनिक है उनके परिवारों पर अटैक किया जाए, तो इस तरह की इसकी प्लानिंग थी। और इसके पास से बड़ी संख्या में एटीएस ने बताया कि जो साहित्य मिला है वो बड़ा ही संदिग्ध साहित्य, यहां तक कि कंधार विमान अपहरण जो सालों पहले हुआ था 1999 के समय, इतना पुराना जो साहित्य उसके पास मिला है। उसके अलावा ताज होटल पे जो हमला था 2011 का, मुंबई ब्लास्ट, वो है। और ऐसे साहित्य मिले हैं जो काफी पुराने हैं और उन सबकी वो लगातार स्टडी कर रहा था, ऑनलाइन सारी जानकारी मुहैया करा रहा था। बताया जा रहा है कि उसका पाकिस्तान से भी कई संपर्क था, इससे भी क्लू मिले। तो एटीएस ने एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, उसे खंडवा से गिरफ्तार किया फैजान शेख को, और अब उससे लगातार पूछताछ की जा रही कि आखिर उसका मंसूबा क्या था। लेकिन
ये बात साफ हो चुकी है कि वो जो ये अटैक होने वाला था ये सैनिकों के परिजनों पर, या एक बड़ा मैसेज ये देना चाहता था। इसकी इच्छा थी कि पूरे देश में इसका मैसेज जाए कि मैं अबू फैजल की तरह बहुत बड़ा आतंकी, कहीं ना कहीं एक इस तरह की प्लानिंग इसने पूरी बनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। अमित जायसवाल खंडवा से हमारे सहयोगी वो भी जुड़े हुए हैं। अमित, लंबा मालवा निमाड़ में सिमी का या जिहादियों का लंबा चौड़ा एक ट्रैक रिकॉर्ड है और खंडवा इसे लेकर कई बार बदनाम भी हुआ है। इस वक्त खंडवा की हलचल क्या कुछ है, क्या अपडेट आपके पास अमित? बिल्कुल ललित जी, आप ठीक कह रहे हैं कि जो निमाड़ मालवा जो क्षेत्र है और खास करके खंडवा और उसके आसपास का जो क्षेत्र है ये सिमी का गढ़ रहा है। और यहाँ से ये पहली बार नहीं हुआ है कि प्रतिबंधित साहित्य या फिर इस तरह के आतंकवादी विचारधारा के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। यहाँ के सिमी के जो आतंकी थे उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद यहाँ जेल ब्रेक कांड भी हुआ था जो काफी सुर्खियों में रहा था। और यहाँ के जो सिमी आतंकी हैं भोपाल में उनका एनकाउंटर भी हुआ था। इस तरह के घटनाक्रम लगातार यहाँ चले आ रहे हैं और एक बार फिर से एक बड़ी कार्रवाई आज हुई है। और इस पूरे मामले में न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को लगातार अपडेट रखा। सुबह से ही हम इस पूरी कार्रवाई के बारे में दर्शकों को बता रहे हैं कि खंडवा में किस तरह की कार्रवाई हुई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लोन वुल्फ, ये जो शब्द आपने सुना, नक्सलियों की जो स्मॉल एक्शन टीम जिस तरह से करती है ऐसे आप समझ सकते हैं, लेकिन इसमें टीम नहीं होती है, एक व्यक्ति होता है। बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। रेल यात्रियों पर फिर मुसीबत आने वाली है। रेलवे ने 21 ट्रेन रद्द करने का ऐलान किया है। 11 जुलाई से 15 जुलाई तक ट्रेन रद्द रहेंगी। इसमें 8 एक्सप्रेस गाड़ियां हैं, 13 पैसेंजर गाड़ियां हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में रेल लाइन का काम होने के चलते ये ट्रेन रद्द रहेंगी। अकलतरा नैला सेक्शन में साइडिंग कनेक्टिविटी और ऑटो सिग्नलिंग का काम होना है। 21 ट्रेन रद्द। तो घर से निकलो तो रेलवे स्टेशन पे फोन करके निकलो, कुल जमा बात कहने की यह है। बिलासपुर लिए चलेंगे। उमेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या कुछ अपडेट? फिर से 21 ट्रेन रद्द। बिल्कुल ललित जी, देखिए एक बार फिर से यात्रियों की जो मुसीबत है वो बढ़ने वाली है। 11 जुलाई से 15 जुलाई के बीच जो बिलासपुर समेत छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली जो 13 पैसेंजर ट्रेनें हैं वो रद्द रहेंगी। इसके साथ ही 8 एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो रद्द रहेंगी। कहीं ना कहीं इन ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों की जो मुसीबत है वो और बढ़ने वाली है। चूंकि रेलवे लगातार ये दावा कर रहा है कि अधोसंरचना के काम किए जा रहे हैं, रेलवे साइडिंग, कनेक्टिविटी, तमाम इस तरह की जो योजनाएं हैं उसको पूरा करने के लिए इस तरह की ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए अलग से, वो व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इन यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर से 21 ट्रेनों को अलग अलग दिनों में रद्द किया गया है, जिससे यात्रियों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। चूंकि लोग वापस लौट रहे हैं, छुट्टी का मौसम था, वैकेशन खत्म हो चुका है। ऐसे में लोग, बहुत सारे लोगों ने टिकट भी करा के रखे हैं। अब उनको जद्दोजहद करना पड़ेगा, दुगनी परेशानी से जूझना पड़ेगा, क्योंकि एक तो पहले टिकट को बुकिंग कराना, उसके बाद फिर कैंसिल कराना। तो ये तमाम जो समस्याएं हैं वो इन यात्रियों को सामने अभी आन खड़ी हुई है। जी बिल्कुल, और अब यात्रियों को भी सवाल करने चाहिए। हम इन सांसदों से सवाल पूछ पूछ कर परेशान हो गए कि ट्रेन सही टाइम पे चलती क्यों नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर अंबिकापुर से। अंबिकापुर के संत गाहिरा गुरु यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्रों ने घेराव किया, जमकर नारेबाजी की, यूनिवर्सिटी का घेराव किया। हुआ क्यों ये घेराव? यूजी में बड़ी संख्या में छात्र फेल हो गए। फर्स्ट ईयर में आधे से ज्यादा है। इनमें से कई कॉलेजों के छात्रों को अंग्रेजी केमिस्ट्री में 0 मिला है, 0। छात्रों ने यूनिवर्सिटी पर कॉपी जांचने में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कुल सचिव ने आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत की, कहा परीक्षा परिणाम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। आपको बता दें यूजी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट 28 जून को तक जारी किए गए थे। परीक्षा और अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं और हमने इसके पहले भी उन्होंने ज्ञापन दिया था। उन्होंने अपने कुछ मार्कशीट दी थी। उस मार्कशीट की जो हमारी नियम व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुकूल हमने एक प्रोफेसर से उनकी कॉपी को निकलवा के उनका चेक किया। लगभग वही रिजल्ट आया जो रिजल्ट उन्होंने कॉपी में पहले लिखा हुआ था। छात्रों को बताया, कुछ संतुष्ट हुए, कुछ नहीं हुए। आज भी वही समस्या, कोई नई बात आज भी नहीं है। वही बात तब की है कि अपने रिजल्ट से वो असंतुष्ट है। आज भी वही बातें हुई। विश्वविद्यालय के अपने नियम व्यवस्थाएं होती हैं
उन्हीं व्यवस्थाओं के तहत हम लोग जो कर सकते हैं। छात्रों को हमने ये भी कहा कि इसके बावजूद भी अगर आप असंतुष्ट हैं, आप रिवेल डाल सकते हैं, पुनर्मूल्यांकन के लिए डाल सकते हैं। पुनर्मूल्यांकन में भी 2 प्रोफेसर चेक करते हैं, सारे प्रोफेसर आपके दुश्मन नहीं हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप इसके बावजूद भी अगर आपको असंतुष्टि लगती है तो आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन है। और सहयोगी श्रवण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, बच्चे कह रहे हैं फेल कर दिया, कुल सचिव कह रहे हैं कुछ लिखोगे नहीं तो फेल तो हो गई, असल हकीकत क्या? श्रवण। बिल्कुल ये जो मामला है और काफी लंबे समय से चल रहा है और तमाम जो छात्र हैं और सरगुजा संभाग के महाविद्यालय के हैं और ये सब फर्स्ट ईयर के छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था और कई छात्र जो हैं फेल हो चुके हैं, कई को 0 नंबर मिला है और इसी चीज से आक्रोशित होकर ये आज संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। इनका आरोप है कि पेपर जांच की गई थी। पहले भी इन्होंने जो छात्र हैं उन्होंने घेराव किया था और उस समय ये जो यूनिवर्सिटी के कुल सचिव हैं उन्होंने कहा था कि पुनः जांच करवा लिया जाए, रीचेकिंग करवा लिया जाए। और जब रीचेकिंग करने के बाद भी जब छात्रों को कम नंबर मिले और कई लोग फेल भी हो गए तो फिर से आज बड़ी संख्या में जो छात्र पहुंचे थे संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का घेराव किए थे, आंदोलन किए। लेकिन साफ तौर पर जो कुल सचिव हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो रीचेकिंग भी हुआ है उसमें भी जितने छात्र थे वो फेल किए गए हैं, इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं है। जी मतलब साफ है कि पढ़ाई करना चाहिए, राजनीति वक्त वक्त पे करनी चाहिए और पढ़ाई पूरे साल करनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब बात महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी हुई। रायपुर से बड़ा अपडेट, 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ पुलिस ने महाराष्ट्र के सांदरिया से की है। इनके पास से 47 मोबाइल मिले हैं, 56 एटीएम कार्ड मिले हैं, लैपटॉप मिले हैं, 12.5 लाख का सामान जब्त किया गया। पुणे से सट्टा खिलाने का काम किया करते थे ये। जगदलपुर में मुख्यमंत्री शाला जतन योजना के पतन की तस्वीरें सामने आई हैं। मामला छोटे गुडरा प्राथमिक स्कूल का है। यहां बच्चे क्लासरूम में बैठकर पढ़ रहे थे और तभी स्कूल की छत भर-भराकर बच्चों के ऊपर गिर गई। 5 बच्चों को चोट आई है। आनन फानन में तोकापाल सीएचसी में भर्ती करवाया गया। 15 साल पुराना स्कूल है। मरम्मत के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जाती है। जांजगीर चांपा में दूषित भोजन खाने से 12 लोग बीमार हो गए। ये सभी लोग कनई गांव के एक ही परिवार के सदस्य हैं। इनकी तबीयत संभवतः ऐसा लगता है देसी मशरूम जिसे पुटू भी कहा जाता है, पुटू, वो सब्जी खाने से बिगड़ी है। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि अस्पताल में इलाज के दौरान अस्पताल की बदहाली भी सामने आई। 12 लोगों का इलाज 3 बेड पर किया जा रहा है। इस बारे में डॉक्टर से बात की गई तो उनका कहना है कि बेड नहीं होने के चलते एक बेड पर कई मरीजों को रखना पड़ा है। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की भी कमी है। ये परेशानी कई महीनों से चल रही है। उच्च अधिकारियों से बताए जाने के बाद भी कोई समाधान नहीं है। और कवर्धा में डायरिया का प्रकोप देखने को मिला है। यहां गोपाल भवना गांव में 30 से ज्यादा मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया। इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य अमले ने गांव में कैंप लगाया है। दूषित पानी से डायरिया फैलने की बात निकलकर सामने आई है। इस गांव में 2 ट्यूबवेल से पानी की सप्लाई होती है। पीएचई विभाग ने अब पानी के सैंपल लिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की नजर लगातार बनी हुई है। इधर धमतरी के भटगांव में एक पुरानी जमीन विवाद को लेकर फिर से तनाव का माहौल बन गया। गुस्साए ग्रामीणों ने हंगामा किया, चक्का जाम करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंच गई, चक्का जाम नहीं होने दिया। बाद में अधिकारियों ने ग्रामीणों की बैठक ली, तब कहीं जाकर माहौल शांत हुआ। गांव में एक 2 एकड़ का जमीन का टुकड़ा है। देवांगन समाज को भवन बनाने के लिए आवंटित किया गया। जब निर्माण शुरू हुआ तब से विवाद भी शुरू हो गया। ग्रामीण कह रहे हैं कि आवंटित जमीन घास जमीन है। चारागाह की जो जमीन होती है हरे घास वाली, वो है, इसका इस्तेमाल चारागाह के तौर पर होता है। देवांगन समाज को कहीं और जमीन दे दी जाए और जो चारागाह है वो उसे चारागाह घोषित कर दिया जाए।
खबर रायपुर से, जहां बैंक कर्मचारी 44 लाख की ठगी का शिकार हो गया। बैंक के कर्मचारी को शेयर बाजार में भारी मुनाफे का झांसा दिया गया। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए रकम जमा करवाई गई और फिर ठगों ने इस ग्रुप को ही बंद कर दिया। इस ग्रुप में 100 से ज्यादा लोग जुड़े थे। पीड़ित ने मामले की शिकायत राजेंद्र नगर थाने में की है। शिकायत पर पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। फिर अपने तमाम दर्शकों को बता दें, किसी लिंक पर कोई भरोसा ना करें, चाहे वो व्हाट्सएप की लिंक हो, वो मैसेज के जरिए आई हुई लिंक हो, किसी लिंक पर क्लिक ना करें। बिलासपुर में आरटीई राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिलों को लेकर बड़ा खुलासा। 5 साल में 39,953 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। शिक्षा विभाग का कहना है कि प्राइवेट स्कूल में आरटीई के तहत ये एडमिशन हुए थे। बच्चों के ड्रॉप आउट की जांच के लिए 9 लोगों की टीम बनाई गई है। ये जांच करेगी कि आखिर बच्चों ने बीच में स्कूल क्यों छोड़ दिया। ये भी बड़े हैरत की बात है, जब बच्चे स्कूल छोड़ रहे थे तब ये जो कमेटियों के प्रमुख हैं या जिम्मेदार हैं तब क्या कर रहे थे। सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर में दूसरी बार जन दर्शन कार्यक्रम किया। सीएम आवास पर जन दर्शन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों से उनकी समस्याओं से जुड़े आवेदन लिए गए। अधिकारियों को तत्काल निराकरण के निर्देश दिए गए। इस दौरान अलग अलग विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सीएम साय ने मजदूर नोनी बाबू मेधावी शिक्षक सहायता योजना के तहत मजदूरों के 13 मेधावी बच्चों को 2-2 लाख रुपए के चेक बांटे। इस राशि में 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि है और स्कूटी खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की राशि है। योजना के तहत रजिस्टर्ड श्रमिकों के 10वीं और 12वीं में टॉप 10 सूची में रहने वाले बच्चों को यह राशि दी गई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने न्यूज 18 के वन ट्री अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि मैं न्यूज 18 की इस मुहिम का दिल से स्वागत करता हूं। ये एक बड़ी मुहिम है। उन्हें लगता है कि पर्यावरण और समाज की दृष्टि से ये अभियान, ये मुहिम मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक पेड़ मां के नाम पर लगाने की मुहिम चलाई है, तो इस अभियान से छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश में एक बड़ा बदलाव आएगा। मैं न्यूज 18 की इस मुहिम का हृदय से स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से ये मुहिम एक बड़ा मुहिम है। पूरे देश में एक पेड़ लगाने का न्यूज 18 का जो अभियान है, मुझे लगता है कि पर्यावरण की भी दृष्टि से भी और समाज की दृष्टि से भी, और जिस मकसद के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक पेड़ माँ के नाम लगाने का उनका भी जो अभियान है, मुझे लगता है कि न्यूज 18 की इस मुहिम से एक प्राकृतिक रूप से भी और पर्यावरण की दृष्टि से एक बड़ा बदलाव आएगा। बिलासपुर के दर्दी घाट में 64 साल पुराना पुल जर्जर हो चुका है। तमाम शिकायतें हो गई, मरम्मत नहीं हो पाई। गांव वाले और स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इधर बारिश के मौसम में सब्जियों के भी दाम बढ़ गए हैं। घर का बजट बिगड़ गया है। व्यापारियों का कहना है कि बाहर से सब्जी आने की वजह से दाम बढ़े हैं और आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम और बढ़ेंगे। और अब टॉप 20।